आज चर्चा करेंगे कैसे आप दोषी पत्नी और उनके मायके वाले को गलती करने पर जेल भेज सकते हैं। YouTube में इससे पहले इस टॉपिक पर नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के ऊपर कोई भी वीडियो अब तक नहीं बना है। कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था, दोषी पत्नी को कैसे जेल भेजे। उस वीडियो में आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था और उसके साथ साथ कई सारे दोस्त ने मुझे कॉल किया था और कई सारे दोस्त ने कमेंट्स पर यह पूछा था कि ये बीवी को जेल भेजने से ही समस्या का हल नहीं निकलेगा। अगर बीवी कोई गलती करती है उसके लिए जेल जाना ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बीवी के मायके वाले भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इसके लिए भी कोई कानूनी रास्ता बताओ कि उसे कानून के कटघरे में उन लोगों को लाए, और हो सकता है तो उसको भी, उन लोगों को भी जेल कैसे भेजे ये रास्ता बताइए सर। देखिए, पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कोई जेल भेजने का ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊंगा आपके इन-लॉज और आपके जो पत्नी है, उनके जो और भी रिश्तेदार है, उनके कौन कौन से अपराध के लिए आप क्या क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं, और अपराध साबित होने पर उनको कितने दिन के लिए जेल जाना हो सकता है और क्या फाइन हो सकता है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये जो अपराध है इसको साबित करने के लिए आपके पास कौन सा सबूत अर्थात एविडेंसेस होना चाहिए, और ये इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बात बताऊंगा। अगर आपके ससुराल वाले अर्थात आपके पत्नी के मायके वाले आपको डरा धमका के आपसे रुपया लेते हैं, जैसे आपको धमकाया कि तुम पर, तुम्हारा मम्मी पापा पर, तुम्हारा भाई बहन पर, सब पर 498 आईपीसी नया कानून में सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता 2023 अर्थात पीएनएस एक्ट के तहत केस लॉन्च कर देंगे, या तुम लोगों पर 307 आईपीसी का केस नया कानून में 109 पीएनएस एक्ट के तहत केस फाइल कर देंगे। खुदकुशी कर लेंगे जैसे धमकी देते हैं वो, और ये धमकी देके आपसे रुपया हड़प लेते हैं। हाँ, कुछ कंडीशन पर वाइफ को हक है मेंटेनेंस और फाइनल एलिमनी लेने का, ये हक कानून दिया है, लेकिन वाइफ को ये हक हासिल करने के लिए कोर्ट के थ्रू आना पड़ेगा। आउट ऑफ द कोर्ट वाइफ डरा धमका के हस्बैंड से ये, या हस्बैंड के अदर जो फैमिली मेंबर है उनसे रुपया ले नहीं सकता, और उसके जो फैमिली मेंबर्स है अदर्स, मतलब उसके आपके जो इन-लॉज है, वो भी ले नहीं सकता। अगर बीवी ऐसी हरकत करती है तो आप के पास अगर इसके व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या बैंक स्टेटमेंट जैसा कुछ सबूत है तो आप सेक्शन 308 पीएनएस एक्ट के तहत एक्सटॉर्शन का केस फाइल कर सकते हैं। उन लोगों को इसके लिए 7 साल तक का जेल और फाइन हो सकता है। अभी जो है 7 साल हो गया है, इसके पहले इसमें 3 साल का सजा था। अभी 300, इसके अलावा आप 308 सबसेक्शन 7 बीएनएस एक्ट 2023 के तहत भी केस फाइल कर सकते हैं। इसमें उन लोगों को 10 साल तक का सजा और फाइन हो सकता है। और एक जरूरी बात, कभी भी ये जो कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब जो आप देते हैं पैसा, वो कैश में मत दीजिए, मतलब लिक्विड कैश में मत दीजिए। इसको आपको बैंक ट्रांसफर करना है, मतलब फंड ट्रांसफर करना है, नहीं तो वॉलेट के थ्रू दे दीजिए, मतलब जैसे जीपे या फोन पे जो भी हो, इससे आपको ट्रांसफर करना है। नहीं तो मनी ऑर्डर करके आपको देना है, मतलब कोई भी सबूत आपके पास होना चाहिए कि ये फंड आपसे उनके पास ट्रांसफर हो रहा है, नहीं तो बाद में एलिगेशन साबित करने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर पत्नी के मायके वाले आपके घर पर घुसकर आपको या आपके फैमिली मेंबर को मारते पीटते हैं तो इनमें उन लोगों के खिलाफ 115 सबसेक्शन 2 पीएनएस एक्ट 2023 के तहत कॉम्प्लेन फाइल कर सकते हैं। इसमें उन लोगों को 1 साल के लिए जेल और
10,000 रुपया तक का फाइन हो सकता है। ऐसा परिस्थिति जब पैदा होता है तो आपको क्या करना है? हो सकता है तो मोबाइल से भी वीडियो निकल सकते हैं। अगर आपको पहले से ऐसे धमकी आते हैं कि घर में घुसकर तुमको पीटूंगा, ऐसा धमकी अगर आते हैं तो पहले से ही आप घर में स्पाई हिडन कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका कीमत 2-3 हजार रुपया में आता है, ऑनलाइन मिल सकता है आपको, तो ये कर सकते हैं। ये तो गया वीडियो वाला बात। इस बार जो बात बोलने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपको वीडियो नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए। आपको जब भी ऐसा धक्का लगता है या चोट इंजुरी आपको होता है ये इंसिडेंट से, आपको क्या करना है? डॉक्टर दिखाना है। वो प्राइवेट भी हो सकता है या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप आपका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? इंजुरी रिपोर्ट निकालना है, मतलब कराना है। और इंजुरी रिपोर्ट में इंसिडेंट का डेट, टाइम और कहां पर ये इंसिडेंट हुआ, ये प्लेस लिखाना है डॉक्टर को देके। और कौन सा आदमी आपको मारा है, मतलब ये इंसिडेंट में कौन सा आदमी एक्यूज्ड है जो आपको मारा पीटा है, इसका सबका नाम लिखाना है। हो सकता है तो उनका एड्रेस भी लिखाना है। कभी कभी क्या होता है, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको बदनाम करने के लिए पोस्ट डाल देते हैं आपके ससुराल वाले। इनमें आप उन लोगों के खिलाफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 में केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप या आपके फैमिली मेंबर्स को बदनाम करने के लिए जो पोस्ट डाला है, इसके ऊपर आप सेक्शन 356 सबसेक्शन 2 बीएनएस एक्ट के तहत केस फाइल कर सकते हैं डिफेमेशन के लिए। अर्थात ये जो एलिगेशन था पोस्ट के थ्रू वो झूठा है, बेबुनियाद है, इसमें आपका बदनामी हो रही है, फेस लॉस हो रहा है, इसके ऊपर आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर ये जो एलिगेशन है आपका ये साबित हो जाता है कि ये सही में ये लोग आपको बदनाम करने के लिए ये पोस्ट डाला है, तो उन लोगों को इनमें 2 साल तक का जेल और फाइन और कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट हो सकता है। इसके लिए आपको किस डॉक्यूमेंट का जरूरत होगा? आपको ये सोशल मीडिया जो पोस्ट है आपके खिलाफ या आपके फैमिली मेंबर के खिलाफ जो किया है उन लोगों ने, उसका स्क्रीनशॉट और यूआरएल एड्रेस आपको कलेक्ट करना है। जब आप केस करेंगे इसको उस कंप्लेंट के साथ ये स्क्रीनशॉट को और यूआरएल एड्रेस को टैग करके आप देंगे। इसमें आपको केस में जीत होगा। अगर आपके ससुराल से आपके सास ससुर, आपके साले साहब और आपके वाइफ के और भी रिश्तेदार आपके घर में आते हैं और हंगामा खड़ी कर देते हैं, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि झगड़े में किसी का कंट्रोल नहीं होता है, कभी कभी धक्का मुक्का हो जाता है। इनमें अगर उन लोगों की धक्के से आप या आपके फैमिली मेंबर कोई गिर जाता है और इससे अगर दांत या हड्डी टूट जाता है तो आपको क्या करना है? आपको सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 बीएनएस एक्ट के तहत उन लोगों के खिलाफ केस फाइल करना है। ये क्या है? गंभीर चोट का सेक्शन है। इनमें उन लोगों को 7 साल तक का सजा, मतलब जेल हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। इनमें आपको क्या करना है? इंजुरी रिपोर्ट कराना है, अगर हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट भी होना है। और आपको इंजुरी रिपोर्ट में जो लोग धक्का मारा है उन लोगों का नाम और आपको क्या करना है? ये जो इंसिडेंट है इसका डेट, टाइम और प्लेस लिखाना है। और मेरा सेम बात जो रिपीट करता हूं वो क्या है, अगर हो सकता है तो वीडियो भी निकालना है उस इंसिडेंट का, उसको आयोग को देना है, मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको देना है, केस में वो टैग करे। अगर आपके ससुराल वाले जबरदस्ती आपके घर में घुसकर आप लोगों को मारते पीटते हैं, हंगामा खड़ी कर देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो आप उन लोगों के खिलाफ सेक्शन 329 सबसेक्शन 3 या सेक्शन 329 सबसेक्शन 4 बीएनएस एक्ट 2023 में केस फाइल कर सकते हैं। इनमें उन लोगों को 1 साल तक का जेल और फाइन हो सकता है। इसके अलावा आप तोड़फोड़ के लिए सेक्शन 324 सबसेक्शन 4 या सेक्शन
324 सबसेक्शन 5 बीएनएस एक्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इनमें उन लोगों को 5 साल तक का जेल और फाइन हो सकता है। और इसके अलावा मार पिटाई के लिए आप सेक्शन 115 सबसेक्शन 2 या गंभीर चोट है तो 117 सबसेक्शन 2 बीएनएस एक्ट में केस फाइल कर सकते हैं। झगड़े में थ्रेटनिंग एक एसेंशियल पार्ट होता है, मतलब इंग्रेडिएंट्स होता है। जब में झगड़े में धमकियां रहता है तो आप इसके लिए, ये जो थ्रेटनिंग है इसके लिए सेक्शन 351 सबसेक्शन 2 या 351 सबसेक्शन 3 बीएनएस एक्ट 2023 के लिए आप उन लोगों के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। इनमें उन लोगों को 7 साल तक का जेल हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। आपको क्या करना है, मार पिटाई के लिए इंजरी रिपोर्ट रखना है, और घर में जब ये इंसिडेंट होता है तो अगर स्पाई हिडन कैमरा होता है तो आप, ये वीडियो कैप्चरिंग होता है या मोबाइल कैमरा से आपको पूरा इंसिडेंट का वीडियो रिकॉर्डिंग करना है ऑडियो के साथ। अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स, आप ये सब एविडेंस आप कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे तो आपको कोर्ट में जीत होगा और उन लोगों को जेल का चेक की पीसिंग एंड पिसिंग करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, बीवी फोन करके उनके जो मायके वाले हैं उनको बुलाते हैं और आपके साले साहब, आपके सास ससुर, उनके जो रिश्तेदार है, वो लोग, दोस्त सब मिलके आपके घर में चले आते हैं और दबांग स्टाइल में एंट्री मारते हैं और आप लोगों को विदाउट एनी प्रोवोकेशन बॉडीली असॉल्ट करते हैं, मार पिटाई करते हैं, घर के जो चीज है वो तोड़ फोड़ करते हैं, धमकी देते, हंगामा खड़ी कर देते। तो इनमें आपको क्या करना है, आपको जो स्पेसिफिक सेक्शन है उनमें तो केस करना ही है और इसके साथ साथ ये सेक्शन लगाना है। सेक्शन क्या है, सेक्शन 131 बीएनएस एक्ट 2023 के तहत उन लोगों के खिलाफ केस लॉन्च करना है। इनमें उन लोगों को 3 महीने तक का जेल हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। अगर साबित होता है उनका जो वो घटना, वो जो घटाया है वो अगर कोर्ट में साबित होता है तो ये पनिशमेंट उन लोगों को हो सकता है। जब भी आपके घर छोड़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है वो अकेले नहीं होती है, उसके साथ उसके जो परिवार वाले हैं, मतलब उसके मायके वाले हैं, वो भी होते हैं। और घर छोड़ते टाइम आपका वो अपने सामान के साथ जानबूझकर आपके कुछ कीमती सामान, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आपके मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मार्कशीट्स, वो लेके चली आती है और मांगने पर भी वो रिटर्न नहीं करती है। उसका मांग रहता है कुछ, मतलब डिमांड कुछ रहता है कि ये सब फुलफिल करो, और उसके जो फैमिली मेंबर है वो भी आपके ऊपर दबाव देते हैं कि ये सब फुलफिल करो, उनके बाद ये डॉक्यूमेंट्स तुम यहां से ले जाओ। तो आपको क्या करना है, 2 केस आप लॉन्च कर सकते हैं इसके ऊपर। एक है चोरी का केस, सेक्शन 305 बीएनएस एक्ट 2023 में केस लॉन्च कर सकते हैं, और इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, जो ज्यादा होता है इस मामले में 316 सबसेक्शन 2 बीएनएस एक्ट के तहत आप केस लॉन्च कर सकते हैं। इसमें 2 फायदा है, एक है आपके जो सामान है वो पुलिस रिकवर करके आपको दे देगा, और इनमें उन लोगों को 5 साल तक का जेल हो सकता है और फाइन भी हो सकता है अगर आपका एलिगेशन साबित होता है। तो जनरली वाइफ जब आप लोगों के ऊपर अत्याचार करती है, डरा धमकाती है या आपसे पैसा एक्सटॉर्शन करती है, ऐसा जो भी हरकत करती है, इसमें कभी कभी देखा जाता है कि वाइफ के रिश्तेदार, पड़ोसी, वाइफ के जो फ्रेंड्स है, कोलिग्स है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी वो लोग फिजिकली आते हैं और हंगामा करती है या करता है या धमकाते हैं, आपको फिजिकली मार पिटाई करते हैं, तो ये सब करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग खुद प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे नहीं आते, वो क्या करती है, फोन पर बीवी को उस्काते हैं या बीवी को इनकरेज करते हैं कि ये काम करने के लिए। वो कंस्पिरेसी करते हैं, वाइफ के साथ मिलके वो कंस्पिरेसी करते हैं, कहीं और जगह या घर में आके कहीं भी ऐसा हरकत वो करती है। तो इसमें आप कंप्लेंट जब बीवी के नाम पे फाइल करेंगे, बीवी के स्पेसिफिक ऑफेंस करने के लिए, तब आप मेन सेक्शन के साथ सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस एक्ट या सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 बीएनएस एक्ट में भी केस लॉन्च कर सकते हैं। मतलब मेन सेक्शन के साथ उसको जोड़ना है। जैसे वाइफ और आपके सास ससुर सबने मिलके आपको
498 आईपीसी का केस का धमकी देके आपसे 10 लाख रुपया हड़प लेते हैं। मतलब जो नया कानून है 85 बीएनएस एक्ट में आपको डराते हैं कि तुम पर केस कर देंगे और 10 लाख रुपया हड़प लेते। तो इनमें आप क्या कर सकते हैं, उन लोगों के खिलाफ 308 सबसेक्शन 2, 351 सबसेक्शन 2 और 61 सबसेक्शन 2 मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लगा के केस करना है। ऐसा होता है कि घर में घुसकर आप लोगों को मार पिटाई किया, तो इसमें क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सेक्शन 329 सबसेक्शन 3, 126 सबसेक्शन 2, 115 सबसेक्शन 2, 117 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस एक्ट में केस लॉन्च करना है। और 3 सबसेक्शन 5 जो केस सेक्शन है, ये सेक्शन है कॉमन इंटेंशन का। कॉमन इंटेंशन है उन लोगों को कि आपको मारना पीटना, आपको धमकी देना और वो प्लेस में प्रेजेंट होके ये सब हरकत किया। इसलिए उन लोग सबको इस केस में लाने के लिए आपको जो पहला जो सेक्शन था 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, अब वो सेक्शन हुआ 61 सबसेक्शन 2 बीएनएस एक्ट, ये केस करना है। और आगे जो पहले जो केस था सेक्शन 34 आईपीसी का, वो अभी सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस एक्ट हुआ है। ये सेक्शन आपको मेन सेक्शन के साथ जोड़ के केस करना है और सबको इस केस में खींचना है। अगर वो लोग ने गलती किया है तो उसको भी सजा भुगतना होगा बीबी के साथ। और एक बात, हर एक केस का अलग एक बैकग्राउंड रहता है, उससे निकलने का रास्ता भी अलग है। तो आपको अगर केस करना है तो प्रॉपर लीगल गाइडेंस के अंडर ही करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं नया एक कंटेंट के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।